नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ दीपक RWD में। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जी ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट, सीटेट, यूपी टेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। घटना चक्र हिंदी पूर्वावलोकन बुक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 क्रिया। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कोशिश सिर्फ उत्तर बताने की नहीं रहती बल्कि ट्रिक और आसान तरीके से पढ़ाने की रहती है ताकि प्रश्न परीक्षा तक याद रहें। तो कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए दोस्तों। हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं सोचिए और देखते हैं कि आज के एमसीक्यू में आपका स्कोर कितना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7 क्रिया का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में कर्ता कर्म काल की जानकारी क्रियापद के द्वारा होती है। क्रियापदों के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। वस्तुतः क्रिया से सदैव कार्य का बोध होता है, अतः क्रिया का अर्थ है काम का होना या काम को करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, क्रिया 3 प्रकार से बनती हैं, संज्ञा से, धातु से, विशेषण से। क्रिया के मूल को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल को कहते हैं, तो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं दोस्तों? धातु कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसको आप पढ़ लीजिए, क्रि धातु से बने शब्द संज्ञा, कार्य, विशेषण, कर्मठ, क्रिया करोति। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। कोई भी सार्थक शब्द है वाक्य में प्रयुक्त हो जाएगा तो वो पद कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के संयोग से बनने वाले नए शब्द को समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 2 भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिया के भेद यानी अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक के उदाहरण वह खेल रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और सकर्मक के उदाहरण वह फुटबॉल खेल रहा है और नौकर पानी भरता है। अभी हम इसका ट्रिक भी बताएंगे दोस्तों। और रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 6 भेद होते हैं ना दोस्तों। 6 भेद होते हैं। एक ऋण, मूल या धातु क्रिया, और एक होता है यौगिक क्रिया, एक होता है प्रेरणार्थक क्रिया, एक होता है संयुक्त क्रिया, एक होता है अनुकरणात्मक क्रिया और एक होता है नाम धातु क्रिया। पूछेगा रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों। और अकर्मक सकर्मक कैसे पहचानेंगे? देखो सिंपल सा है। अभी तक आप लोगों ने अकर्मक सकर्मक ऐसा पढ़ा होगा कि जब थोड़ा सा घुमा देता है तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, अब हम एक ट्रिक बताते हैं। अकर्मक सकर्मक यानी कि प्रश्न क्या करना होता है? क्या का प्रश्न करना होता है और किसको का प्रश्न करना होता है ना। अभी तक आपने यही पढ़ा होगा कि क्या का प्रश्न करना है, किसको का प्रश्न करना है, और दोनों में से किसी एक का उत्तर अगर मिल जाता है तो वो सकर्मक होता है और नहीं मिलता है तो अकर्मक होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं रखना है। हमें क्या का उत्तर मिले लेकिन कैसा मिले? क्या का उत्तर मिले लेकिन निर्जीव मिले। ठीक, कैसा मिले? निर्जीव मिले। निर्जीव कैसा मिले? निर्जीव। और किसको का उत्तर मिले? कैसा मिले? सजीव मिले। किसको का उत्तर? सजीव मिले। तभी दो उत्तर मिलना जरूरी नहीं है, मिले लेकिन क्या क्या का उत्तर निर्जीव मिले और किसको का उत्तर सजीव मिले, तब जाके वो सकर्मक होगा, नहीं तो अकर्मक होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है? उत्तर मिला? नहीं मिला, तो ये अकर्मक हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है यानी ये स्वाभाविक हो रहा है ना, ये स्वयं हो रहा है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब कोई क्रिया स्वाभाविक हो, स्वयं हो,
तो अकर्मक होता है, ठीक है। जो स्वयं ना हो तब सकर्मक होता है। यहाँ पर ये बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, यानी कि ये स्वाभाविक है, ठीक। ये स्वयं क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर अकर्मक हो जाएगा। सकर्मक क्रिया यानी कि वह फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? फुटबॉल। क्या का उत्तर मिला, लेकिन कैसा मिला? निर्जीव मिला, तो यानी कि ये सकर्मक हो गया। नौकर पानी भरता है, क्या भरता है? पानी। पानी क्या है? निर्जीव है, इसलिए सकर्मक हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? जैसा कि मैंने बताया ना, जो क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं वो क्या होती हैं? जो क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं वो अकर्मक होती हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि चलना फिरना दौड़ना सहायक क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, मुख्य क्रिया है। तो चलना फिरना दौड़ना ये सब क्या है? मुख्य क्रिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, इसमें क्रिया कौन सा है? सीखती है यानी सीखना, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 के बाद 7 नंबर। यह किस क्रिया के उदाहरण है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरा ट्रिक काम आएगा आपको। जैसे यहाँ पर सुरेश ने फल खरीदे, ठीक। सुरेश ने फल खरीदे, तो यहाँ उत्तर प्रश्न करिए, क्या खरीदे? फल। फल क्या है? निर्जीव है, यानी कि ये सकर्मक तो हो गया। राम ने रावण को मारा, यानी कि किसको मारा? रावण को, यानी किसको का उत्तर सजीव मिला, यानी ये भी सकर्मक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध है? यानी कि सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं हम। राम बहुत रोता है, क्या रोता है? उत्तर मिला? नहीं मिला, तो यानी ये सकर्मक नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? अकर्मक होगा, ठीक। ये तो अकर्मक हो जाएगा। उसके बाद शीला पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र लिखती है, निर्जीव है, यानी सकर्मक हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद मोहन रोटी खाता है, क्या खाता है? रोटी, निर्जीव है, यानी सकर्मक हो जाएगा। उपासना दूध पीती है, क्या पीती है? दूध, यानी निर्जीव है, यानी कि ये सकर्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका अकर्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको आप पढ़ लीजिए, हमने ट्रिक बता दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? राम मंदिर अयोध्या में बना है, तो क्या बना है? उत्तर मिला? नहीं मिला, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। रमेश ने खिलौने खरीदे, क्या खरीदे? खिलौने, निर्जीव, यानी कि इसका उत्तर मिल गया, तो ये सकर्मक हो जाएगा। वह छत पर है, क्या है? नहीं मिला, तो ये अकर्मक हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा। हाथी सो रहा था, क्या सो रहा था? नहीं मिला उत्तर, तो ये अकर्मक हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम श्याम की किताब पढ़ता है, ठीक। तो कौन सा प्रकार, क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो क्या पढ़ता है? किताब। उत्तर मिल गया, लेकिन कैसा मिला? निर्जीव मिला, यानी कि सकर्मक तो ये होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और सकर्मक भी दोस्तों दो होता है, एक कर्मक क्रिया होता है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कैसे याद रखेंगे? जब कर्म एक आए, यानी कि सिर्फ क्या क्या और किसको का प्रश्न करने पर उत्तर सिर्फ एक का मिलेगा, तो वो अकर्म एक कर्मक हो जाएगा। अगर दोनों का उत्तर मिल जाए तो वो द्विकर्मक हो जाएगा। जैसे राम खाना खाता है, क्या खाता है? खाना। किसको खाता है? किसको, तो इसका उत्तर नहीं मिला, ठीक। तो आपका ये एक कर्मक हो गया। राम ने श्याम को खाना खिलाया, क्या खिलाया? खाना, ठीक। क्या का भी तो उत्तर मिल गया, किसको खिलाया? श्याम को खिलाया, तो यानी किसको का भी मिल गया, यानी जब दोनों का उत्तर मिल जाए तो द्विकर्मक हो गया। आसान है ना दोस्तों। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यानी सिपाही चोर को पकड़ता है, तो किसको पकड़ता है? चोर को। उत्तर मिल गया, तो सकर्मक का हुआ है पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। सिपाही युद्ध में लड़ता है, क्या लड़ता है? नहीं मिला, अकर्मक। सिपाही तेज दौड़ता है, अकर्मक, ठीक। उसका सिपाही बहुत कम सोता है, क्या सोता है? नहीं मिला, अकर्मक, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे और कभी गलती नहीं होगा, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सीमांत पकौड़े खा रहा है, ठीक। सीमांत पकौड़े खा रहा है, क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है। उत्तर मिल गया क्या का, ठीक। आपका सकर्मक हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? देखो, जो स्वाभाविक हो जाते हैं वो अकर्मक होते हैं, ठीक। और जो स्वाभाविक नहीं होते वो सकर्मक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आना,
ठीक, जाना, मरना ये सब स्वाभाविक हो गया, लेकिन लेना क्या हो जाएगा आपका सकर्मक हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। तो आप चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ठीक, जैसे गाय बैठती है, क्या बैठती है? नहीं मिला। सांप सरकता है, क्या सरकता है? नहीं मिला। सूरज निकलता है, क्या निकलता है? नहीं मिला। श्याम खाता है, क्या खाता है? श्याम खाता है, क्या खाता है? यानी कुछ तो खाता होगा ना। श्याम खाता है, अगर खा रहा है यानी कुछ तो खा रहा होगा, यानी यहाँ पर जो है कर्म की संभावना तो है ना कम से कम, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, वह घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। ठीक, यहाँ पूछा है क्रिया कौन सा है, तो बनाना यानी बनाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा आपका। 15 के बाद 16, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। देखो, सकर्मक यानी लेटना स्वाभाविक क्रिया है, पिघलना, छूटना, लेकिन तड़पाना, किसी को तड़पा रहे हो, ठीक, ये स्वाभाविक थोड़ी ना होगा, जब तुम तड़पाओगे तभी होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ 70 नंबर, पढ़ना का क्रिया भेद है। पढ़ना का क्रिया भेद है, तो पढ़ना यानी कि जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होगे ना, यानी कि यहाँ पर किताब छुपा हुआ है। ठीक, तो यहाँ सकर्मक हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी करेक्ट। उसके बाद 17 के बाद 18, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? मैं चला, क्या चला? नहीं मिला। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है? वह नहाता है, क्या नहाता है? लड़की सिल रही है, क्या सिल लड़की सिल रही है, क्या सिल रही है? यानी कुछ तो सिल रही होगी, कपड़ा वपड़ा, तो यहाँ पर तो संभावना है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 118 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, इस बुक को आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका लगभग जो है सभी क्वेश्चन सही होंगे। 19 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए। सकर्मक क्रिया छाटना है, ठीक है दोस्तों, जो स्वाभाविक हो जाए वो अकर्मक, यानी कि जैसे लिखना। ठीक, लिखना तो स्वाभाविक नहीं होगा ना, लिखो, लिखने के लिए तो लिखना पड़ेगा ना। सोना स्वाभाविक हो जाएगा, चलना, मुस्कुराना स्वाभाविक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। ठीक, तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, क्या पढ़ रहा है? अगर पुस्तकालय में पढ़ रहा है, पक्का ही पुस्तक पढ़ रहा होगा, यानी कि क्या पढ़ रहा है, यानी कि पुस्तक होने की संभावना है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सकर्मक। यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो कौन सा होगा? दौड़ना स्वाभाविक हो गया, हंसना स्वाभाविक हो गया, आना स्वाभाविक हो गया, ऑप्शन सी पढ़ना स्वाभाविक नहीं होगा, तो ये सकर्मक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ट्रिक है दोस्तों, इस ट्रिक से अगर यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% एक्यूरेसी आएगी। इसलिए मैं आपको हर चीज़ का ट्रिक देता हूँ दोस्तों, यदि आप हमारे हमसे जुड़े रहेंगे तो हर चीज़ का मैं ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक दूंगा दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे आप, कभी गलती कर ही नहीं सकते। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो वह खेल रहा है, यानी कि क्या खेल रहा है? नहीं उत्तर मिला, ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अकर्मक। आगे बढ़ते हैं 22 के बाद 23 नंबर, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी, तो हंसना तो स्वाभाविक क्रिया है, तो ऐसे भी अकर्मक हो जाएगा। क्या हंसी? उत्तर भी नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक हो जाएगा। 23 के बाद 24 देखते हैं दोस्तों, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा दोस्तों, क्यों कंफ्यूजन होगा मैं बताता हूँ। यदि आपने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा था कि क्या और किसको का उत्तर करने पर उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक होगा, नहीं मिलता है तो कर्मक होगा। तो चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ठीक, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो क्या उड़ रही है? चिड़िया। उत्तर तो मिल गया ना भाई, चिड़िया उत्तर मिल गया। तो दोस्तों, उत्तर तो मिल गया ना, जब उत्तर मिल गया तो फिर क्या होना चाहिए? सकर्मक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सकर्मक नहीं होगा। मैंने क्या बोला? उत्तर मिले, लेकिन कैसा मिले? क्या का उत्तर निर्जीव मिले और किसको का उत्तर सजीव मिले, तब तो ये सकर्मक होगा। यानी चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है? चिड़िया। चिड़िया कैसी है? सजीव है। यानी उत्तर मिला तो, लेकिन निर्जीव नहीं मिला, इसलिए सकर्मक ना हो कि ये अकर्मक होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस ट्रिक से आपका गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब निम्नलिखित वाक्यों में से उस विकल्प का चयन जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रियापद बंध का विकल्प है। मुझे रोहन दूर से ही दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देना भाई क्रियापद बंध क्या हो जाएगा? दिखाई दे रहा है, यानी कि दिखाई देना क्रियापद बंध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
मुझे रोहन दूर से दिखाई दे रहा है वाक्य में क्रियापद बंध का सही विकल्प दी है, क्योंकि दिखाई दे रहा है क्रिया का बोध करा रहा है। रोहन संज्ञा शब्द है, मुझे सर्वनाम है और दूर विशेषण है। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों? बस कुछ नहीं करना है, अपना ट्रिक देखना है। बस रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है? खाना, यानी ये सकर्मक हो गया। ठीक। उसके बाद आता चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी, यानी ये सकर्मक हो गया। माँ स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है? स्वेटर, यानी ये सकर्मक हो गया। शाम हंसता है, भाई स्वाभाविक क्रिया है और इसमें क्या हंसता है? उत्तर भी नहीं मिला तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, राम सो रहा है। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम सो रहा है, तो भाई सोना स्वाभाविक क्रिया है, तो ऐसे भी डायरेक्ट दिख रहा है, अकर्मक हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो किस वाक्य में? पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है? उत्तर ही नहीं मिला भाई। यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ। ठीक, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, क्या पिसवाता हूँ? गेहूं। ठीक, तो ये आपका सकर्मक हो गया। राम मोहन को रुला रहा है, क्या रुला रहा है? किसको रुला रहा है? मिल गया उत्तर आपका मोहन को। ये भी जो है सकर्मक हो गया, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? निबंध। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बचा आपका पानी बरस रहा है। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29 नंबर। 29 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि पानी बरस रहा है। ठीक, क्या बरस रहा है? पानी मिल रहा है उत्तर ना। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, पानी बरस रहा है एक स्वाभाविक क्रिया है। ठीक, पानी बरस रहा है, ये स्वयं हो रहा है। ठीक, इसलिए जो चीज स्वयं होता है वो अकर्मक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29 नंबर। 29 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको देखना है। जैसे चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा, ये तो सकर्मक हो गया। माँ बेटे को खाना खिला रही, क्या खिला रही? खाना, यानी ये सकर्मक हो गया। इस टब को पानी से भर दो। ठीक, तो किसको भर दो? इस टब को, यानी पानी से भर दो। किसको भर दो? क्या भर दो? किसको भर दो? किसको को उत्तर मिल रहा है ना, इस टब को। इस टब को पानी से भर दो, यानी ये भी सकर्मक हो गया। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यानी बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। यानी बूंद बूंद से घड़ा क्या है? भर जाता है, यानी कि ये स्वाभाविक क्रिया है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, जो चीज स्वाभाविक होता है वह कर्मक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उठाना, उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है, तो कौन सा है? उठाना क्रिया, यानी कि किसी से उठवा रहे हो, जब तुम खुद से करोगे तो वो अकर्मक रूप हो जाएगा। उठना यानी कि जब तुम खुद से उठने लगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाओ 31 नंबर। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे काटना, बोना, धोना, रोना, यानी ये सब तो आपको करना पड़ेगा ना। लेकिन रोना, रोना एक स्वाभाविक क्रिया है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाई है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ देंगे हम, तो क्या कहलाएगी? साधित सकर्मक धातु कहलाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। उठना, उठाना, उठवाना, इन तीनों में उठना मूल धातु या मूल अकर्मक क्रिया है और इसमें प्रत्यय का विधान करके क्रमशः उठाना या उठवाना साधित सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी हम किसी से उठवा रहे हैं तो वहां पर सकर्मक हो जाएगा, और खुद से जब उठाएंगे तो अकर्मक हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 33 नंबर का व्याख्या देखना है तो आप देख सकते हैं। 33 33 के बाद 34 क्वेश्चन किधर गया भाई? गायब हो गया। 33 के बाद 34 से सीधा 49 से आ गया। तो एक पेज लो दोस्तों, 105, 105 के बाद 106, 107, दो पेज दोस्तों गायब हो गया है। दो पेज हम आपको लास्ट में ऐड करके पढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन।
49 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? तो रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, बच्चा सोता है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है दोस्तों, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो में संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ संयुक्त क्रिया कैसे पहचाने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं संयुक्त क्रिया कैसे पहचाने। यदि दो क्रिया शब्द एक साथ आए तथा दोनों से एक ही कार्य का बोध हो तो उसे क्रिया रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे वह रोने लगा, ठीक, वह रोने लगा, यानी एक ही क्रिया हो रहा है, रोना रोना और लगना, ठीक, यानी रोने लगा, उठ गया, वह उठ गया, यानी कि क्रिया एक ही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक, पढ़ना और आना, यानी कि कार्य तो एक ही हो रहा है ना, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 के बाद 50 नंबर, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग इस वाक्य को लिखिए। ठीक, यानी कि अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है। ठीक, अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है, यही हो जाएगा, यानी किसी और से करवाने लगोगे प्रेरणार्थक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 के बाद अब हम लोग चलते हैं 51 नंबर, मैंने नौकर से खाना बनवाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? नौकर से खाना बनवाया, ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? लड़के ने कपड़ा खरीदा, लड़के ने कपड़ा सिलवाया, ठीक, यानी किसी और से सिलवाया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 52 के बाद 53 नंबर, 53 नंबर देखते हैं दोस्तों, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो राधा ने पायल से क्या लिखवाई? चिट्ठी लिखवाई। तो किसी और से कार्य किया गया तो फिर प्रेरणार्थक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, ठीक है, पिताजी से सामान मंगवाया, प्रेरणार्थक हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाओ, निम्न वाक्य में से क्रिया के भेद को चुने, ठीक, क्रिया के भेद को चुने, तो प्रेरणार्थक हो जाएगा। माँ ने बच्चों को बाहर भिजवाया, ठीक, बच्चों को बाहर भिजवाया, तो भाई यहाँ भी प्रेरणार्थक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, निम्नलिखित शब्दों में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो भैया किसी और से करवाना, यानी कि जीना, लिखना, चलना, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दिलवाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो समझाना हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक उठना नहीं होगा, चमकना नहीं होगा, गिराना यानी गिराना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, चलना, जगाना यानी जगाना, ये क्या हो जाएगा? किसी और से कुछ भी कार्य करवा रहे हो तो फिर वो प्रेरणार्थक होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 59 का 60, प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, गिरना, बोलना, सुनाना, कहना, सुनाना हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 60 के बाद 61, किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है? संभावना, किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है, यानी कि जिसमें संभावना हो, जैसे कि सबका कल्याण हो, यहाँ पर संभावना नहीं है। अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, यहाँ भी संभावना नहीं। शायद मेरी लॉटरी लग जाए, यहाँ पर संभावना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 61 के बाद 62 नंबर, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो योजक क्रिया हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर, 62, उसके बाद आ जाओ 63 नंबर दोस्तों, हम देखते हैं, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो यानी कि देखा गया हो यानी कि कोई संभावना है कि देखा गया हो ना, तो संभाव्य हो जाएगा, संभाव्य भूतकाल। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है, अभी यानी वर्तमान में हो रही है, ठीक, यानी कि वो क्या हो जाएगा?
जो क्रिया अभी वर्तमान में हो रही है, जो क्रिया अभी हो रही है यानी कि तत्काल में हो रही है, यानी कि तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा ना। तात्कालिक वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, यहाँ तात्कालिक वर्तमान काल होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, तो करता क्या हो जाएगा, चिट्ठियां हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ 66 नंबर क्वेश्चन। तो क्रिया चुनिए, अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो अखिल घर के आंगन में खेलता है, तो अखिल घर के आंगन में खेलता है, खेलना क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से टोटल 66 क्वेश्चन थे, हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, और जो क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है दोस्तों उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जो हमारा बीच में छूट गया था 31 के बाद 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन से, हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है। तो बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो आकर यानी कि पुरुकालिक क्रिया हो जाएगा ना, यानी पहले वाला पुरुकालिक हो जाएगा, यानी कि उसने पहले बाजार से आया फिर खाना पकाया, तो आने वाली क्या हो जाएगी, पुरुकालिक। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पुरुकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। उसने नहाकर भोजन किया, यानी कि उसने पहले नहाया फिर भोजन किया, यानी क्या हो जाएगा, नहाकर क्या हो जाएगा, पुरुकालिक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया यानी कि भस्म करना, जिसके लास्ट में नाम बोधक में ना होता है ना, भस्म करना, जिसके लास्ट में ना जुड़ा हो। ठीक, और नित्यता बोधक यानी जो सत्य हो, यानी हवा चल रही है, ये सत्य है, नित्य है। और द्विकर्मक क्रिया यानी कि राम ने लड़के को वेद पढ़ाया, यानी क्या पढ़ाया, वेद पढ़ाया, किसको पढ़ाया, लड़को पढ़ाया। संयुक्त क्रिया यानी राम घर पहुंच गया। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि किसी और से करवाना, यानी राम मुझसे पेड़ कटवाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है, यानी पहले उन्होंने हवन कराया फिर कथा कह रहे हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वकालिक। 36 नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 36 के बाद 37 नंबर देखते हैं हम लोग। 37 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, यानी कि पहले चाय पिया फिर बैठा, यानी कि क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, यानी कि अब पढ़कर क्या होगा, यानी पहले पढ़कर क्या होगा, यानी कि पढ़कर, यानी पहले वो पढ़ेगा फिर बोलना है क्या होगा, यानी पूर्वकालिक हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाए निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है। नाम धातु यानी कि जिसमें ना ना जुड़ता हो, लेकिन क्या बोलते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना होता है। ठीक है, जैसे कि मोर नाच रहा है, तो यहाँ नाचना यानी ये क्रिया से बना है, तो ये तो नहीं होगा। माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, धुलवाना यानी कि क्रिया से बना है, ये भी नहीं होगा। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, खेलना यानी क्रिया से बना है, ये भी नहीं होगा। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, यानी कि हथिया ली यानी कि हाथ है, हाथ से हथियाना बना है, तो यानी ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना है ना, तो ये आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हाथ यानी हथियाना, बात यानी बतियाना, झूठ यानी झुठलाना, गर्म यानी गरमाना। तो मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मच्छर भिनभिनाते हैं, ठीक, मच्छर भिनभिनाते हैं, तो यानी कि भिनभिनाना, यानी कि भिनभिन मच्छर भिनभिनाते हैं, तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा, नाम धातु क्रिया हो जाएगा ना, भिनभिनाना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वस्तुतः संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक या नाम धातु क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में भिन्न भिन्न तथा आते शब्द से संयुक्त क्रिया बनी है। ठीक, यानी यहाँ पर भिन्न भिन्न जो है संज्ञा शब्द है, और आते इसमें जोड़ के भिनभिनाते बना दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो हथियाना चिकनाना ये सब क्या है, ये सब आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना हुआ है, तो आपका नाम धातु हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनेगा जो, उसे क्या बोलेंगे, नाम धातु कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
42 के बाद आ जाओ 43 नंबर पे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्या खिलाया? चारा। ठीक। किसको खिलाया? गाय को खिलाया। दोनों को उत्तर मिला, द्विकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद किरदार किराएदार को मकान दिखाओ। क्या दिखाओ? मकान। ठीक है। किसको दिखाओ? किराएदार को। तो यहाँ पर दोनों को उत्तर मिल गया, द्विकर्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन पे। 44 के बाद 45 नंबर। क्रिया के भेद चयन करें। दीपावली के दिन सभी दीप जलाकर मिठाइयाँ खाते हैं। क्या खाते हैं? मिठाइयाँ। ठीक। और यहाँ पर दीप जलाकर यानी पहले दीप जलाते हैं फिर मिठाइयाँ खाते हैं, यानी दो क्रिया हो गया, जलाना और मिठाइयाँ खाते हैं। ठीक है, खाना। तो यहाँ पर द्विकर्मक हो जाएगा। ठीक, दो कर्म हो जाएगा ना, मिठाइयाँ और दीप जलाना और मिठाई खाना, दो दो क्रिया हो गया, तो द्विकर्मक हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? मोर नाच रहा है। क्या नाच रहा है? नहीं होगा। ठीक, मोर नाच रहा है, क्या नाच रहा है? द्विकर्मक पूछ रहा है ना, तो मोर नाच रहा है, क्या नाच रहा है? मोर। ठीक। और यहाँ क्या का उत्तर मोर मिला तो, लेकिन ये क्या मिला है? सजीव मिला है, तो ये अकर्मक हो जाएगा ना। महेश रुग्ण हो गया। क्या हो गया? रुग्ण हो गया, तो ये सकर्मक हो जाएगा। राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा, ये सकर्मक हो जाएगा, लेकिन सब में एक कर्म है। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। क्या खिलाई? रोटी। किसको खिलाई? कुत्ते को खिलाई, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, दो कर्म हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 47 नंबर। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? संयुक्त क्रिया का भेद कौन सा नहीं है? तो आपका कौन सा नहीं होगा? नाम बोधक नहीं होगा संयुक्त क्रिया का बोध, यानी निश्चय बोधक, अवकाश बोधक, नित्यता बोधक, ये सब संयुक्त क्रिया के भेद हो जाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। मैं अपने घर में रहूंगा, यानी कि यहाँ पर मैं अपने घर में रहूंगा। ठीक, यानी कि एक ही कार्य हो रहा है कि बस घर में रहूंगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन जो छूट गए थे उसको भी करा दिया दोस्तों। तो साथियों, अध्याय 7 क्रिया यही समाप्त होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा। अगर वीडियो से थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस पूरी सीरीज को आगे बढ़ाने का हौसला देता है। और यदि अभी तक आपने रिजल्ट विद दीपक RWD को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि घटना चक्र हिंदी पूर्वावलोकन की पूरी बुक हम अध्याय दर अध्याय इसी तरह कवर करने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय और नए प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।